अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों ने आज करना है वो है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमारे पास एनर्जी का। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एनर्जी। एनर्जी जो है एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज़ इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। काम करने की सलाहियत को हम लोग क्या कहते हैं कि एनर्जी। एनर्जी क्या है आपके पास? एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज़ इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी भी बॉडी के काम करने की जो सलाहियत है या कैपेसिटी है उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी। एनर्जी की टू टाइप्स हैं। देर आर टू बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। वन इज़ काइनेटिक एनर्जी और दूसरी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। आप लोग मैट्रिक में इससे फेमिलियर हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है एनर्जी कोई बॉडी जब मोशन में है या एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन, उस वाली एनर्जी को हम लोग कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है। और जो एनर्जी ड्यू टू सम पोजीशन या हाइट, उस वाली एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाद एनर्जी की डेफिनेशन करने के बाद जो हम लोग करेंगे वो है काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से किसी बॉडी, जब कोई बॉडी हरकत कर रही है तो उस टाइम उसमें जो एनर्जी है उसे हम कहते हैं कि ये उस बॉडी की क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी मैथमेटिकली अगर उसका फार्मूला देखें तो ये है हमारे पास हाफ एम वी का स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर है आपके पास क्या चीज़ है? काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी की आपने डेफिनेशन पढ़ी, आप एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। फिर आप काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन करेंगे। उसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। वेयर फार्मूला में वो कहते हैं हाफ एम वी स्क्वायर में मैस इज द एम इज द मैस ऑफ द बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी वी। उसके बाद क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड या फोर्स ऑफ फील्ड ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड और बिकॉज ऑफ इट्स कंस्ट्रेंट स्टेट। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी फिर डेफिनेशन क्या बनेगी? इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड। फोर्स फील्ड किस फील्ड को कहेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड में जो किसी बॉडी की कंस्टेंट स्टेट या पोजीशन की वजह से एनर्जी है, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं ये क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एट हाइट ए जो है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू एम जी एच। एम क्या है? मैस ऑफ दैट बॉडी विच प्लेसेस या विच इज एट हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। उसके बाद है दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिटर्मिन्ड रिलेटिव टू सेम some arbitrary position which is assigned to value of zero potential. The earth's surface or at any point in infinity from the earth can be chosen as zero reference level of gravitational potential energy. In the present case, this reference level is the surface of the earth at potential position of the zero of potential energy. तो यहाँ पे वो कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट रखते हैं, वहाँ से लेके जो है जिस हाइट तक आपने वो कंसीडर करनी है या काउंट करनी है वहाँ तक कैलकुलेट करते हैं या लेते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग। कंप्रेस्ड स्प्रिंग में स्ट्रेन पोजीशन की कंस्ट्रेंट स्टेट है या एक स्टेट है उसकी कौन सी कि वो स्ट्रेस्ड है या कंप्रेस्ड है। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द स्प्रिंग ड्यू टू कंप्रेशन और या स्ट्रेचिंग स्टेट है उसकी। तो जो किसी कंस्ट्रेंट स्टेट की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में या बॉडी में जो एनर्जी है उस वाली एनर्जी को भी हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इस वाली फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद देखें जो हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक करना है वो बेटा आपके पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल 5 नंबर का बोर्ड के पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सबसे पहले देखें वर्क इज़ डन ऑन अ बॉडी इट इंक्रीजेज इट्स एनर्जी। वर्क इज़ डन ऑन अ बॉडी इट इंक्रीजेज इन इट्स एनर्जी। जब भी किसी बॉडी पे वर्क डन होगा तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल उसने दी है अ बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी। वी आई इनिशियल वेलोसिटी बॉडी है उसकी, वी आई है उसका, मास एम है। A force F acting on the distance d increase the velocity Vf। किसी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है जिसका मास m है और उसके ऊपर फोर्स F लग रही है। जब फोर्स लगेगी तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग उसमें मोशन प्रोड्यूस होगी और जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है और उसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ है और वी आई से वी आई के दरमियान जो उसने डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो डी है। अब ये देखें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में 2AD इक्वल्स टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। यहाँ से d जो है वो हमारे पास जो आ जाएगा, d इधर आ जाएगा तो 2a इन दोनों के नीचे चला जाएगा। तो 1/2a वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। न्यूटन के सेकंड लॉ में है F इक्वल्स टू एम ए। क्लियर? तो अगर हम ये वाली जो इक्वेशन है ये वाली इसको फोर्स से ये वाली F इक्वल्स टू एम ए आपके पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन में देखें d है आपके पास। अगर हम क्या करते हैं कि आपके पास F इक्वल्स टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 4.9 एंड 4.10। अगर आपके पास ये 4.9 है और ये 4.10 है
इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये एफ डी के साथ मल्टीप्लाई होके एफ डी हो जाएगा, और ये एम ए जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होके कैसे हो जाएगा, हाफ एम ए से कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ एम वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो एफ डी आपके पास बेटा क्या है, वर्क है, और हाफ एम वी एफ का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई का स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यही हम लोगों ने प्रूव करना था कि वर्क डन ऑन अ बॉडी, जब भी किसी बॉडी पे वर्क डन होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो जो चेंज होगी। तो यही है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ये क्या है आपके पास, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि कोई बॉडी है जिसका मास m है, उस पर फोर्स F लग रही है और उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वी आई, और वी एफ उसकी फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोगों ने ये वाली इक्वेशन ली, उसके बाद हमने यहाँ से डी निकाल लिया, फिर हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, फिर हम ये वाली और ये वाली इक्वेशन जो है 4.9 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी बन जाएगा 1/2, ये ए से कैंसिल हो जाएगा, तो एम जो है वो मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर वी एफ और वी आई से, तो एफ डी इक्वल्स टू हाफ एम वी एफ का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई का स्क्वायर, where the left hand side of the above equation gives the work done on the body and right hand side gives the change in the increase in the potential energy kinetic energy of the body। तो ये आपके पास जो एफ डी है ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन है और ये राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन है। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन जो है वो आपको वर्क डन दे रही है, और ये जो वर्क डन करने से चेंज आई है काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी में, वो ये राइट हैंड साइड दे रही है। तो फिर डेफिनेशन क्या बनेगी, वर्क डन ऑन द बॉडी ऑफ मैस बॉडी इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। इफ अ बॉडी इज रेज्ड अप फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अगर किसी बॉडी को हम सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर लेके जाते हैं या हाइट पे रखते हैं, द वर्क डन चेंजेस अ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो उस केस में उसकी जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है, तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करते हैं तो बॉडी को किसी पोजीशन पे रखा है तो उस टाइम उसकी वो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। सिमिलरली if a spring is compressed the work done is on its equal to increase in elastic potential energy। तो अगर आपने किसी स्प्रिंग को खींचा है तो उसके ऊपर एक्चुअली जो वर्क आपने किया है वो क्या है, वो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज हुई है। तो ये आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिएगा।